नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। मध्य प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान और झंडा वंदन की मांग की गई है। प्रदेश जनजाति कार्य मंत्री विजय शाह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने ये मांग रखी है। मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों की पढ़ाई पर आपत्ति के बाद अब मदरसों में राष्ट्रगान और झंडा वंदन की मांग उठी है। आज भोपाल में आयोजित स्कूल चले हम अभियान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के जनजाति कार्य मंत्री विजय शाह ने मंच पर बैठे सीएम मोहन यादव के सामने मांग रखी कि प्रदेश में शैक्षिक संस्थान के साथ साथ सभी मदरसों में जन गण मन का गायन और झंडा वंदन अनिवार्य किया जाए। क्या कुछ मंत्री विजय शाह ने कहा है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। मैं केवल आपसे हम एक ही चीज चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, देश के भावी भविष्य, आप ये आदेश निकालें। मैंने एक आदेश निकाला था कि हर स्कूल में झंडा वंदन होगा, हर स्कूल में जनगण मन होगा, चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो, चाहे स्कूल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो मदरसा हो, लेकिन जनगण मन होगा और झंडा वंदन होगा। लेकिन वो आदेश में कुछ कमी रह गई थी। उस आदेश में हमने 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के स्कूल का आदेश निकाला था। मेरा ये आपसे मानना है, अगर पहली क्लास का बच्चा हम तिरंगे से पहचान नहीं कराएंगे, हम जनगण मन नहीं गवाएंगे, तो हम उनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, स्कूल चलो अभियान में आपके तरफ से ये घोषणा हो जाए कि मध्य प्रदेश के स्कूल में पहली क्लास से स्कूल जब लगे, तिरंगा फहराया जाएगा, जनगण मन जाना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मदरसों की मनमानी नहीं चलेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा, मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं और इस मामले को लेकर जांच कराई जा रही है। मदरसे सरकारी गाइडलाइन के अनुसार पाठ्यक्रम पढ़ाएं, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत हो रही है और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, स्कूल चले अभियान की शुरुआत हो रही है, किस तरीके की प्लानिंग है? हम लोग एक 3 दिवसीय आयोजन करने जा रहे हैं, 18, 19, 20। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से हम लोग भोपाल एक्सीलेंस में इसका शुरुआत ही कराएंगे और इसमें हमारा लक्ष्य है कि शासकीय स्कूलों की तरफ बच्चों को प्रेरित किया जाए, पेरेंट्स को प्रेरित किया जाए और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ जाते हैं बच्चे, हमारी बेहतर सुविधाएं हम दे रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं, हमारे काबिल शिक्षक हैं, इसका अधिक से अधिक उपयोग आम जन करे, हमारे स्कूल में बच्चे आए, एक वातावरण बने पढ़ाई का। इसके लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं और 18 तारीख में इस अभियान की हम शुरुआत करेंगे। 19 तारीख को दूसरी तरह से जिन स्कूलों में जो पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं, आज कहीं कोई टीचर बन गया, कोई अधिकारी बन गया, कोई राजनेता बन गया, हमने अपेक्षा की है कि वो लोग अपने स्कूल में जाएं और बच्चों को मोटिवेट करने का काम करें। 20 तारीख में हम लोगों ने पालकों को बुला रहे हैं कि पालक को बुलाएं, उनको बताएं कि आप पेरेंट्स मीटिंग में आया करो, बच्चों की हर दिन की गतिविधियों पर ध्यान दिया करो। शासकीय स्कूल भी अच्छा कर रहे हैं, देश में अच्छे परिणाम लेकर आ रहे हैं, उनको हम लोगों को कन्विंस करना, उन जो चीज़ें हम कर रहे हैं उनको बताना, भविष्य में हम और क्या बेहतर करने वाले हैं इसमें उनको शामिल करना और जो आगामी समय में हम लोग पालक शिक्षा के जो हमारा जो एक कॉन्सेप्ट था पहले, उसको हम थोड़ा स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे। मदरसों में हिंदुओं के बच्चे पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। हाँ, ये विषय हमारे जब मैं डिपार्टमेंट को मैंने टेक ओवर किया था तब ये विषय आया था और हम लोगों ने इस पर, चूँकि ये ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं कि इनमें कई बार अनावश्यक राजनीति होती है, तो हम वो अनावश्यक राजनीति करने की बजाय हम परिणाम मूलक व्यवस्था देना चाहते हैं। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे कितने स्कूल्स हैं जहाँ पर इस तरह से जा रहे हैं। अगर बच्चा पढ़ने जाता है उसमें उतनी बुराई नहीं है, लेकिन क्या पढ़ाया जा रहा है ये चिंता का विषय है। तो वहाँ सिलेबस क्या है, बच्चों को सुविधाएँ क्या हैं, सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग हो रही है नहीं हो रही, तो वो एक्चुअल संख्या कितनी है उस पर हम लोग निकाल रहे हैं और सरकार विभाग
पूरी संजीदगी से इस पर बगैर कोई राजनीति किए हुए बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, समय पर मिले, समुचित तरीके से मिले, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। यदि मदरसे में पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि कोई राह भटक जाए, या वो जो, क्योंकि मदरसों को लेकर कहा जाता है कि वहाँ इस्लामिक धार्मिक पढ़ाई होती है। नहीं, इसलिए हम जो हमारी जांच का बिंदु है, हमारी चिंता का विषय जो है, जांच चल रही है, तो जांच चल रही है। जांच इसको लगातार हम लोग अब हमारी पूरी टीम काम कर रही है। एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है, ऐसे कितने बच्चे हैं कि जो वहाँ पर पढ़ने जाते हैं, क्या पढ़ाई हो रही है, क्या, और शासकीय तौर पर अगर आवश्यकता होगी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे और एक दल भी गठित करेंगे जो इस तरह की पूरे सिस्टम को चेक करके, मॉनिटर करके आगे हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, इस बात के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। एनसीपीसीआर ने कहा कि मध्य प्रदेश के मदरसों में 9000 के आसपास हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है ये आंकड़ा शायद अभी तक की प्राइमरी जो जानकारी हमारी है, जिस पर हम लोग जो हमारे जो आंकड़े आ रहे हैं मोटे तौर पर, वो ये आंकड़ा सही नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार जांच होने के बाद में कितनी एक्चुअल संख्या निकल के आती है वो आएगी, तब हम बेहतर बता पाएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत के लिए। थैंक यू। मध्य प्रदेश के परिवहन स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से हम बातचीत कर रहे थे। जैसा नाम है वैसा उन्होंने काम करने का दावा किया है और कहा है कि सरकारी स्कूलों में जो ड्रॉप आउट रेट है, जो दर है, वो कम की जाएगी। बच्चे सरकारी स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हों, ये उनका फोकस रहने वाला है। हिंदू बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे हैं उनकी जाँच कराई जाएगी। मदरसे सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग और सिलेबस जो सरकार की गाइडलाइन है वही पढ़ाएंगे। इसके अलावा इतर हिंदू बच्चों को या फिर मदरसों में मनमानी नहीं चलेगी। जांच की जा रही है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में मदरसों में राष्ट्रगान की मांग की गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए केदार सिरोही जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ होंगे। शुरुआत केदार सिरोही जी आपसे ही मैं करती हूं। मंत्री विजय शाह कह रहे हैं कि सभी मदरसों के साथ साथ सभी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर देना चाहिए। क्या है इस पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष? देखिए, राष्ट्रगान का तो सब लोग सम्मान करते हैं। आप, मैं, जो भी इस भारत में रहता है, जो भारत का नागरिक है, वो राष्ट्रगान का सम्मान करता है। राष्ट्रगान होना चाहिए। पर देखिए, राष्ट्रगान हमारे यहाँ विधानसभा में भी होता था। जब शिवराज जी थे तो रोज करते थे, तो कई बार बहुत सी त्रुटियां भी आती थी। तो उन सब चीजों को ध्यान में रख के अगर व्यवस्थित तरीके से हम लोग कराने में सक्षम रहें, जिसमें हमारे राष्ट्रगान का जो स्वाभिमान है, जो उसके नियम है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उनको हम लोग बरकरार रख सकते हैं, तो होना चाहिए। देखिए, जब मैं पढ़ता था तब हम स्कूल में जाते थे तो हम लोग बिल्कुल राष्ट्रगान गाते थे। वहां पर हमारी प्रार्थनाएं होती थी। ये एक एजुकेशन का हिस्सा है। इसमें कोई दो राय करके और बातचीत बढ़ा के या किसी भी तरीके का धार्मिक भेदभाव या पक्षपात की बातें तो मुझे नहीं लगता कि इस पर होनी चाहिए। यानी अगर कल को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से फैसला ले लिया जाए, जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ ने लिया था, तो कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है? देखिए, इसमें आपत्ति का सवाल नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट, जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात है, वो पूरा होना चाहिए। सिर्फ एक इस तरह की नहीं कि हम लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए कि यूपी में किया। देखिए, अभी जो हमारे मुख्यमंत्री और जो हमारे नेता है ना, आपने पहली मीटिंग में सुना होगा, हमें यूपी की कॉपी करना है। तो यूपी की कॉपी करने के लिए अगर हम कर रहे हैं तो फिर उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर वास्तविकता में हम लोगों को लगता है कि ये लागू करने से हमारा जो नहीं, अगर अच्छी चीजों की कॉपी भी की जा रही है उसमें क्या बुराई है फिर केदार सिरोही जी? ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, अच्छी चीजों की कॉपी हो, अच्छी बात है। अरे पर आपके पास अपनी खुद की भी तो कुछ सोच होनी चाहिए। सभी कॉपी पेस्ट करोगे क्या? ये तो मध्य प्रदेश है, यहाँ तो अच्छे अच्छे बौद्धिक लोगों का जमावड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो प्रयोगशाला ये है, यूपी थोड़ी है। अगर कुछ यूपी को लेना है तो वो मध्य प्रदेश से ले। अभी यहाँ बात सवाल ये आई है, मेरी बात है वह कि स्कूल में ड्रॉप आउट है। आप देखिए, मैं खुद स्कूलों में गया हूँ, मैं अपनी खुद की आंखों देखी बात बता रहा हूँ। कोई भी कांग्रेस भाजपा का या किसी भी तरीके का चश्मा लगा के बात नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चियां हैं वो 10-10, 12-12 किलोमीटर तक पैदल आ रही है, पैदल। अधिकतर बच्चियों के पाँव में चप्पल नहीं है, ड्रेस मिल नहीं रही है, पुस्तक मिल नहीं रही है। जिस स्कूल में वो पढ़ती है उस स्कूल में आप मेरे साथ चल दीजिए, 60% में चाक नहीं है। एक कमरे में
एक कमरे में पहली क्लास से लेके 8वीं 5वीं 7वीं तक सबको उसमें बैठा रखा, उनको ये नहीं पता। मैं खुद स्कूलों में गया हूँ, 7वीं क्लास का बच्चा अगर 8 का या 7 का पहाड़ा सरकारी स्कूल में पढ़ के बता दे तो जो आप कहेंगी वो मैं कहने मानने के लिए तैयार हूँ। उन्हें बेसिक जो शिक्षा है, जो देखिए आज की तारीख में आप सब कुछ कीजिए, अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ विजय शाह को, पर क्या वो टेबल फैन लगा पाएंगे, स्कूल में पंखे लगा पाएंगे, क्या वो डिजिटल बोर्ड? आज पूरा जमाना कंप्यूटराइज हो गया। मैं और आप डिजिटल इंडिया के डिजिटल वे के माध्यम से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है इसको। स्कूलों में आज तक कंप्यूटर नहीं है। आज तक बैठने के लिए एक बड़ी दरी जो होती है ना, गाँव में महिलाएं जो भजन करती है और बिछा लेती है, इस तरह की दरियों को टीचर खुद खरीद के ला रहे हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। छात्रवृत्ति बच्चों को मिल नहीं रही है। गरीब बच्चों को जो बड़े स्कूलों में जो गरीबी रेखा वाले लोग हैं उनको एडमिशन मिलना चाहिए था मध्य प्रदेश में, वो मिला नहीं। शिक्षा माफिया के ऊपर मोहन सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की, महंगी पुस्तकें बेचेंगे तो हम ये कर देंगे, हम स्कूल का लाइसेंस निरस्त कर देंगे। जी बाबा जी क्या हुआ? सारी स्कूल बेच रही है, 10 रुपए की चीज 15 रुपए में बेच रही है, कहीं नकेल कस पाए हो। तो देखिए सवाल ये है कि हमारी जरूरत को हमको प्राथमिकता देनी पड़ेगी ऐसे गवर्नमेंट। हम सिर्फ दिखाकर एक लोगों को बताकर कि हम अच्छा काम कर रहे हैं वो नहीं। आज देखिए बहन, सबसे बड़ी चीज हमारे सामने है, अभी हमारे पास 140 करोड़ की जनसंख्या हो गई है, मध्य प्रदेश में 9-10 करोड़ के करीब हो गए हम लोग। इन 10 करोड़ में जो मेन पावर है यूथ, उनके लिए जो स्किल्ड वर्क नहीं है। सरकार इस पर फैसला लेती है तो आप इसे अच्छा कदम मानेंगे कि मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया जाए और ये बाकायदा सुनिश्चित किया जाए, मॉनिटरिंग कराई जाए कि हो रहा है नहीं हो रहा है? वो देखिए वो उस पर इनका जो कानूनन बिल्कुल होना चाहिए। जो अगर कानून कहता है तो उसमें क्या तकलीफ है? कानून सबके लिए बराबर है, मेरे लिए और आपके लिए अलग। हमारा यही कहना है सबके लिए एक कानून हो, एक जैसा कानून हो, पर पक्षपात ना हो। एक पता पड़ा कि इधर स्कूल में फीस का उल्टा सीधा काम चल रहा है, दूसरी स्कूल में टीचर नहीं है, तीसरे में टीचरों की जब भर्ती होती है तो उन पर लठ बरसाए जाते। अगर आपको अभी 8 दिन पहले ही मारा है ना, आपकी चैनल ने बड़ा हाईलाइट किया था उसको, जो आए थे टीचर, उनको कितनी जबरदस्त उनकी पिटाई की है डंडों से रेलवे स्टेशन के सामने। सवाल ये है कि अगर हमारा उद्देश्य क्या है, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है क्या, राष्ट्रगान से हमारा और क्या दूसरा उद्देश्य है, वो सारे उद्देश्य सबके सामने रख के अगर क्या उद्देश्य है? देशभक्ति की भावना बच्चों में जागे, और क्या उद्देश्य है? देशभक्ति तो हमारे ब्लड में है। ये देशभक्ति ऐसे ऐसे नहीं जागेगी। उस समय जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब किसने जाके अच्छा केदार सिरोही जी, मैं बहुत जेन्युइनली आप बताइएगा कि जब आप तिरंगे को देखते हैं तो क्या आपके रोंगटे नहीं खड़े हो जाते हैं? थोड़ी देर के लिए अगर आप उसे लहराते हुए देख लें। कौन का नहीं खड़ा होगा बहन इस देश में? कि किसको तिरंगे से सम्मान नहीं है? और हम जैसे लोग जो तो यही तो प्रतीक होते हैं ना। नहीं, सुन लीजिए, आप रोंगटे की बात कर रही हैं। इस तिरंगे के लिए कौन मरता है? इस तिरंगे के लिए कौन लड़ता है? आज तक देश में इस तिरंगे की रक्षा किसने की है? कांग्रेस पार्टी ने की है। अरे जब आजादी की लड़ाई हुई थी तब आपके परिवार और मेरे परिवार के भी हो सकता है उस समय लोग थे, उन्होंने किसी के कहने से, कान में कहने से देशभक्ति नहीं जागी। ये देशभक्ति तो एक ऐसी चीज है जो इनबिल्ट है। नहीं तो जरूरत नहीं है, फिर जरूरत नहीं है राष्ट्रगान की। जब हमारे ब्लड में ही देशभक्ति है तो जरूरत नहीं है क्या राष्ट्रगान की? क्यों देखिए, आप राष्ट्रगान को, राष्ट्रभक्ति को किसी भी चीज से, दूसरी चीजों से मत जोड़िए। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। हाँ तो आप कह रहे हैं कि ये हमारे ब्लड में है देशभक्ति, तो क्या जरूरत नहीं है फिर राष्ट्रगान की? क्यों नहीं? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां जिसकी जरूरत है वो तो हम लोगों को करना पड़ेगा ना। नहीं तो पता पड़ रहा है कि राष्ट्रगान में झंडा आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उल्टा लहराते हुए भी देखा है, आपने इनको जूते पहन के भी लहराते हुए देखा है। तो राष्ट्रगान राष्ट्र के ध्वज का, राष्ट्र की गरिमा, राष्ट्र की भावना और राष्ट्र के लोगों का सम्मान करना हमारा सबका दायित्व है। उसमें तो कोई सवाल ही नहीं खड़े होने चाहिए मेरी बहन। हाँ तो ये इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना केदार सिरोही जी, और जैसे ही बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे मैं आपके तमाम सवालों के जवाब उनसे लूंगी। लेकिन एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप बार बार, हाँ जी केदार सिरोही जी, क्योंकि आपने तमाम बातें कही, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि जब देशभक्ति ब्लड में है तो फिर हमें इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है।
और ये सिर्फ दिखावा तक ना रह जाए? मैं देखिए, इसमें आपने दो चीजें जोड़ दी। मैं ये कह रहा हूं कि देशभक्ति हमारे ब्लड में है, दिखावे के लिए ना की जाए, उससे हमारे मूल उद्देश्य की पूर्ति होना चाहिए, समझे ना? नहीं तो पता पड़ा उल्टा झंडा लहरा दिया गया, राष्ट्रगान आया नहीं, सावधान विश्राम हुए नहीं, और उसके बाद में जो हमारे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको हमने पूरा नहीं किया। जो एक ध्वज लहराने की, एक राष्ट्रगान की अपना कोड ऑफ कंडक्ट हमारे इसमें संविधान में लिखा है, उसकी पूर्ति अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो एक तरीके से वो अपमान। तो मेरा ये कहना है कि जब भी कोई चीज करें तो उसको बहुत ही बारीकी से समझ कर करें, क्योंकि ये मुद्दा जो होता है, ये मुद्दा चर्चा का कांग्रेस भाजपा एक राज्य से दूसरे राज्य का नहीं, ये मुद्दा हमारी मूल भावना का जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इन मुद्दों पर जो भी बात की जाए वो बहुत ही गहरी समझ के साथ की जानी चाहिए। सवाल वही है कि आप स्कूल से ये लाते हो, आप स्कूल में ये इनबिल्ट करना चाहते, उस बच्चे को उस राष्ट्र भावना वहां ये सीखता है वो कि जब वो रोटी खाता है तो उसकी रोटी में दाल नहीं होती, पानी होता है, करप्शन। अब उस बच्चे को क्या सीख मिल रही है वहां पर? उस बच्चे को जब उसकी स्कूल में प्रॉपर टीचर नहीं होते हैं तो वो कौन सा चीज वहां पर सीख रहा है कि हमारी सरकार की जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं हो रही है। जब बच्चे 10-12 किलोमीटर पैदल जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। आज आपको मालूम है ट्राइबल के जो 89 ब्लॉक्स हैं, उन 89 ब्लॉक में कितना ड्रॉप आउट है? 5वीं, 8वीं और 10वीं में जाके आधी संख्या हमारे यहाँ पर ड्रॉप आउट हो रही है, 12वीं तक पढ़ नहीं पा रहे। आज शिक्षा में सबसे बड़ी जरूरत है बहन, पेपर लीक हो रहा। ये क्या हमारे लोगों के लिए गर्व की बात है पेपर लीक होना? ये राष्ट्र के लिए गौरवान्वित करने वाली, मैं कहता हूं ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। ठीक है केदार सिरोही जी, ठीक है, राजनीति ठीक है, आप स्कूलों की समस्याओं को गिना रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सुरेंद्र शर्मा जी, इसके पीछे क्या सोच है कि मंत्री विजय शाह की तरफ से मांग की गई है कि सभी मदरसों के साथ साथ शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रगान अनिवार्य कर देना चाहिए? क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, केवल विजय शाह की सोच नहीं है, हर देशभक्त व्यक्ति की सोच है। शिक्षा में संस्कार होंगे तो इस देश के व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा। हम कहते भी हैं, जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां कर हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, इससे श्रद्धा हम करेंगे। अगर शिक्षा में संस्कार आएंगे तो कोई एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा, कोई भारत का शंकर दयाल शर्मा बनेगा। देशभक्ति इस देश में आना चाहिए। और निश्चित तौर पर मदरसे और शासकीय संस्थान है, सरकार से अनुदान लेते हैं, और मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी समाज के अंग हैं। वहां अगर वो देशभक्ति सीखेंगे तो समाज के जिस भी जीवन में जाएंगे तो वो श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे, आदर्श नागरिक बनेंगे। और अगर संस्कार नहीं लेंगे तो पढ़ लिख कर भी संसद पर हमला करने वाला अफजल बनेंगे। इसलिए देशभक्ति अनिवार्य है और होना चाहिए, इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। तो सुरेंद्र शर्मा जी, यानी हम ये तय मान लें कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा? निश्चित तौर पर सरकार निर्णय लेगी, पर सबके साथ सबसे चर्चा करके विपक्ष को भी इसमें शामिल करेंगे, विपक्ष की इसमें सहमति भी लेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस उस पर समर्थन करती है, विरोध करती है, उनको वंदे मातरम गाने पे आपत्ति है। केदार सिरोही जी जो बैठे हैं कांग्रेस के पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, कांग्रेस नेता, वो कह रहे हैं कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। अरे आज केदार सिरोही जी कह रहे हैं, मैं केदार सिरोही जी की याद दिलाना चाहता हूँ, इस देश में 1996 में देश के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। तब मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे राजकुमार पटेल। राजकुमार पटेल ने वहां अंतिम विद्यालय की बच्चियां वंदे मातरम का सरस्वती वंदना कर रही थी, उसका विरोध किया। थे कांग्रेस वो पार्टी है, इन्हीं की पार्टी में जिनको उपराष्ट्रपति बनाया इस देश का, हामिद अंसारी। नहीं, अगर आप वो समर्थन कर रहे हैं इस बात का कि मदरसों में भी राष्ट्रगान हो, झंडा वंदन हो, तो क्या दिक्कत है सुरेंद्र शर्मा जी? अरे हम तो स्वागत करते हैं दिल खोलकर, दिल की गहराइयों से। पर ये केदार सिरोही जी इनकी बात को इनके ऊपर के लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये तो केदार सिरोही भाई को क्या करना पड़ेगा। नहीं, ये शर्मा जी को मेरे को जवाब देने दीजिए। 4 शब्द संस्कृत के बोलने से अकलवर नहीं हो गए हो, है ना, और न बहुत समझदार हो गए हो। राष्ट्र के मुद्दे पे बहुत सेंसिटिव रहे ना। आपसे ज्यादा भक्ति हम लोगों में, हमारे डीएनए में आपसे ज्यादा समर्पण है देश के लिए। कौन सी बातें कर रहे हो आप? केदार जी विनम्रता से प्रदेश और देश नहीं, विनम्रता से आप जब राष्ट्र के मुद्दे पे बोलोगे ना तो सोच समझ के बोलिएगा। नहीं, समझदारी साइड में राष्ट्र के मुद्दे का आपने क्या समझ रखा है? सब आपको सुन रहे हैं, सब आपको सुन रहे हैं। अरे सुनो, पहले सुनो सुन रहे हैं। आप करोगे
क्या स्कूल में क्या केदार जी, क्या ये सच नहीं है कि शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में सरस्वती वंदना में राष्ट्रपाल पटेल ने विरोध किया था? क्या ये सच नहीं है? केदार जी, आपकी पार्टी ने एक बार भी हामिद अंसारी की निंदा की क्या? सुरेश शर्मा जी, अभी की बात करते हैं। अभी केदार सिरोही जी रुक जाइए, हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। केदार सिरोही जी रुक जाइए। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, मदरसों में भी राष्ट्रगान की मांग उठी है, तो क्या आपको लगता है कि इस पर सबको एकजुट होकर फैसला लेना चाहिए और मदरसों में भी राष्ट्रगान होना चाहिए? राष्ट्रगान क्या मदरसे क्या राष्ट्र से बाहर के हैं क्या? क्यों नहीं होना चाहिए? ये मांग कोई गलत थोड़ा है जी। राष्ट्रगान तो केवल किसी धर्म विशेष से, संप्रदाय विशेष या जाति विशेष के लिए थोड़ा बना है, वो तो भारत के रहने वाले हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए। ठीक बात है। और वो श्रद्धा का केंद्र है। तो चाहे अपोजिशन पार्टी उठा रही हो या रूलिंग पार्टी इस चीज को लेकर आ रही हो, कायदे में तो राष्ट्रगान तो हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होना ही चाहिए। और क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि इसके लिए मांग की जा रही है? नहीं, मांग की जा रही है क्या? ये इसका होना कोई दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, अच्छा है। अगर नहीं, मतलब इसको मांगना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। हाँ, ये गलत हो सकता है, क्योंकि मांगना नहीं है। एक्चुअली ये खुद ही कहीं ना कहीं जो अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति भावना ऐसी रखते हैं, जहां उनको ये लगता है कि अपने आप इन चीजों को आना चाहिए। अगर किसी को फोर्सिबली कहें तो क्या वो दिल से थोड़ा होगा? ठीक बात है। अंतर आत्मा की आवाज होनी चाहिए। राष्ट्र हित में तो कुछ भी चीज करने से आदमी को परहेज क्या, इसके लिए मांग क्या होनी चाहिए? मेरा तो ये मानना है। और जब हम राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान के प्रति एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या बच्चों को ये सुनाने पर बहस करेंगे तो देश को आगे कैसे ले जाएंगे? उसमें बच्चों में राष्ट्रप्रेम की भावना कैसे जागृत होगी? ये एक्चुअली ये डिबेट का इशू नहीं है कि अगर कोई लोग कहते हैं कि इस पर डिबेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी मांग होनी चाहिए। मैं तो ये मान के चलता हूँ। नहीं, उत्तर प्रदेश में 2 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने यही फैसला लिया तो उसका विरोध हुआ था। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, देखिए, ये एक्चुअली क्या है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपनी कुछ एजेंडा या यूं कहें वोटर्स को पोलराइज करने के लिए ऐसी मानसिकता रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज है, आप वोट मांगिए, वोट को पोलराइज करिए, वोट को डिवाइड करिए, स्प्लिट करिए, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ी चीज है राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम। जब तक लोगों में जागृत नहीं होगा तब तक ये देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? तो मेरा ये मानना है कि अगर वहां लोगों ने इस मुद्दे पर ये मांग की है कि जहां नहीं हो रहा है वहां होना चाहिए। देखिए, मदरसा या मिशनरी, मैं दोनों को एक ही श्रेणी में गिनता हूं जी। आपको बताऊं, चाहे मदरसा हो वो किसी धर्म विशेष को आगे बढ़ा रहे, कि ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मिशनरीज भी बढ़ा रहे हैं। हर संस्था में वो आप अपनी आइडियोलॉजी को रन कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान पहले है, तब फिर धर्म है। बिल्कुल, और कहते भी हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए, और ये भावना तो जागृत करनी पड़ेगी ना बच्चों में। केदार सिरोही जी, शुरू से ही, बचपन से। मुझे ये समझ में नहीं आया। हम तो कह रहे हैं राष्ट्र प्रथम है हमारे लिए, और हम लोगों ने तो राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी है। ये राष्ट्र के निर्माण में हमारे लोगों का तो सबसे बड़ा योगदान रहा, और आज भी है। इसमें तो सवाल ही नहीं उठता है। जैसे सर ने कहा कि ये डिबेट का विषय नहीं, मैं कह रहा हूं ये इनबिल्ट है। अब देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, जब हम इस तरह के कोई कदम उठाते हैं तो हमारी इसमें भावनाएं बहुत पवित्र रखनी पड़ेगी, हमें बहुत बड़ा सोच रख के काम करना पड़ेगा। अभी जैसे वो शर्मा जी आ गए, उन्हें बीच में न जाने कौन सी बात उठा दी, समझ में नहीं आया। अरे पेपर लीक हो रहा है आपके यहाँ, उस समय आपका जमीर नहीं जाग रहा? आपके बच्चों को खाने में दाल नहीं मिल रही है, उस समय आपको समझ में नहीं आ रहा? ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तब आपको समझ में नहीं आ रहा है? बच्चियां 20-20 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर पैदल जा रही है 10वीं क्लास की, तब आपको समझ में नहीं आ रहा? शर्मा जी, टीचरों पर लाठियां मारना, तब समझ में नहीं आ रहा? सिरोही जी बार-बार यही सवाल उठा रहे हैं कि ये भी जरूरी है, लेकिन स्कूलों में, शिक्षण संस्थाओं में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो भी दुरुस्त होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, राष्ट्रगान से लेकर शाम को बच्चे को घर छोड़ने तक, राष्ट्रगान से लेकर शाम को बच्चे को घर छोड़ने तक हर जगह संस्कार होने चाहिए, इसमें कोई तकलीफ नहीं। हमारी देश भावना होनी चाहिए, बिल्कुल। तीसरा मैं ये कह रहा हूं, वो अभी उस बीच में आपने बात बीच में रोक दी थी,
अभी 9 करोड़ लोग मध्य प्रदेश में हैं, जिसमें आधी आबादी जो है वो नौजवानों की हो चुकी है। उनको रोजगार चाहिए। पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पर कंपीट करना, हम बड़े फख्र से मनाते हैं ना कि वर्ल्ड की तमाम कंपनियों में जो बड़े बड़े सीईओ वो हमारे भारत में है, तो गर्व महसूस होता है। वो पहले पड़े हुए थे के दशक से पहले। ठीक है, एक छोटा सा सवाल पर डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी मैं आपसे भी लूंगी कि अगर सरकार ये फैसला कर लेती है तो क्या जरूरी नहीं है कि इसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में फैसला लिया गया लेकिन धरातल पर उसका उतना असर नहीं दिखा। देखिए बहन, सवाल ये है, मैं वही कह रहा हूँ। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी एक मिनट केदार सिरोही जी, आप अपना सवाल दोबारा दोहराएं, किस इशू की बात करना है? एक्चुअली मैं लाइव नहीं हूँ। हाँ सत्यप्रकाश शर्मा जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या इसकी अगर सरकार फैसला ले भी लेती है तो बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फैसला लिया गया है लेकिन धरातल पर नहीं दिखाई देता उतना। क्या चीज क्या है? एक्चुअली मैं पहले से नहीं जुड़ा हूँ ना, आपको शायद आइडिया नहीं है। अगर मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर देती है मध्य प्रदेश सरकार, हाँ, तो क्या बाकायदा उसके लिए मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि फैसले को लागू भी किया जा रहा है या नहीं? यस। देखिए ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मदरसे अगर एड से चलते हैं सरकार की जी, या फिर कोई संस्था उसको रन करती है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग तो सरकार पर होती है, चाहे मदरसा बोर्ड हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो। ये तीनों के अंडर में ये कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलते हैं। तो ऐसे में सरकार इनको इंस्ट्रक्ट करे, हिदायत दे कि उनकी मॉनिटरिंग की जाए। मेरा ये मानना है कि एजुकेशन में धर्म नहीं आना चाहिए। ठीक बात है। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ सत्यप्रकाश शर्मा जी, इतना ही वक्त था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और कहा भी जाता है कि मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए, और यही वजह है कि बार बार राष्ट्रगान की मांग उठ रही है मदरसों में भी। तो आने वाले समय में संभवतः मध्य प्रदेश सरकार ये बड़ा फैसला ले सकती है कि मदरसों के साथ साथ सभी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगान को और झंडा वंदन को अनिवार्य कर दिया जाए। इस खबर की हर अपडेट पर रहेगी हमारी नजर। दिन दहाड़े में आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात।